हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है दूध। अरे दीदी, आपका चेहरा क्यों लटका हुआ है? क्या किसी ने कुछ कह दिया आपसे? ऊपर की मंजिल में रहने वाली मालती अपनी जेठानी मोनिका को उदास देखकर बोली। तो मोनिका दुखी स्वर में मेज पर रखा दूध का गिलास दिखाते हुए उसने बोली, देखना कैसे पानी सा दूध दिया है बहू ने। कितनी बार मना किया है कि बहू से कि मेरे दूध में पानी मत मिलाया करो, परंतु बहू मेरे से इतना जलती है कि खुद तो निखुर दूध पीती है और मेरे कई बार मना करने पर भी बहू मेरे दूध में पानी मिला देती है। जब मैं काम करती हूँ तो कहीं मदद करने के लिए नहीं आती। खाना खाने बैठती हूँ तो यह देखने के लिए क्या खा रही हूँ 4 चक्कर लगा देती है। बताओ, ऐसे घर में अब मैं कैसे मन रहेगा? जेठानी की बात सुनकर मालती कुछ पुरानी बातें याद आ गई थी। जब वह दुल्हन बनकर अपने ससुराल आई थी, उसी वक्त उसकी जेठानी जो उसे बेहद श्रेष्ठ खूबसूरत थी, वह माँ बनने वाली थी। तब वह बड़ी बहन की तरह अपनी जेठानी के खाने पीने का बहुत ख्याल रखती थी। जब उसने बेटे को जन्म दिया तब भी उनके और उसके खाने पीने का बहुत ख्याल रखा था। उसे सुबह शाम लोटा भर के दूध देती थी और खाने में उसका मनपसंद खाना बनाकर देती थी, जिसके कारण उसका जेठानी और बेटा दोनों बेहद तंदुरुस्त और खूबसूरत नए थे। उसके सास ससुर भी जेठानी और उसके बच्चे के खाने पीने का बहुत ख्याल रखते थे। तब वह उसके अपनी सेवा करके देखकर बड़ी प्रसन्न रहती थी। लेकिन कुछ समय बाद जब वह गर्भवती हुई तो उसकी जेठानी उससे खुश होने की बजाय उसे जलने लगी। घर में कुछ भी काम करने के बजाय दिन भर वो अपने बच्चे को खिलाती रहती थी। मालती खाना बनाने के बाद जब खाना खाने बैठती तो वह क्या खाना खा रही है और कितना खा रही है, यह देखने के लिए वह रसोई में कई बार चक्कर लगा देती थी। कभी कभी वह उसकी रोटियां भी गिनकर उसकी सास को बता देती थी। जब कभी जेठानी का सास से झगड़ा होता तब उसकी सास उसे सब बात बता देती थी। गर्भाशय में शुरुआत दिनों में उल्टी लगने का कारण उसे बेहद कमजोरी आ गई थी, जिसे दूर करने के लिए डॉक्टर ने उसे फल खाने का परामर्श दिया था। तब एक दिन उसके ससुर उसके लिए फल लेकर आए। उस वक्त वो कुछ काम कर रही थी। उसने यह सोचकर कि काम खत्म करने के बाद फल खा लूंगी, उसके फलों को अपने कमरे में रख दिया था। काम खत्म करके जब वह कमरे में गई तो कमरे में फल नहीं थे। उसकी जेठानी फल उठाकर अपने कमरे में ले गई थी और वहीं बैठकर सारे फल खा गई थी। जब उसके सास ससुर पति और जेठ को इस घटना का पता चला तब वो सब उसकी जेठानी की हरकतों पर बेहद दुखी हुए थे, परंतु घर में कलेश ना हो ये सोचकर वो चुप रह गए थे। गर्भवती का समय पूरा होने के बाद जब वो उसके बेटे को जन्म दिया तब उसकी जेठानी उसके खाने पीने का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती थी, जिसके कारण वह और उसका बेटा दोनों बेहद कमजोर हो गए थे। एक दिन बेटे को भूख लगने पर जब वह उसके लिए दूध लेने रसोई में गई तो उसने देखा उसकी जेठानी ने अपना दूध अलग बर्तन में रख रखा था और उसके बेटे का दूध अलग बर्तन में उसमें पानी मिला रही थी। अपनी जेठानी की ऐसी हरकतें देखकर उसे बहुत दुख हुआ और उसने उसी पल अपने सास ससुर को इस संबंधी से अपने जेठानी से अलग रहने का फैसला कर लिया था, ताकि ढंग से अपने बेटे का पालन पोषण कर सके। उसके अरे मेरी बात सुनकर तुम क्या सोचने लगे? मोनिका की आवाज मालती के कानों में पड़ी तो उसकी तरह भंग हो गई थी। वह मुस्कुराते हुए बोली, दीदी, अपने कर्मों का फल तो खुद ही भुगतने पड़ते हैं। आपने जो मेरे साथ किया था वही आपकी बहू आपके साथ कर रही है। कितना बुरा लगता है ना जब हमारा किसी के साथ अच्छा करने पर भी वो हमारे साथ ऐसा करता है। तो काश आप उस वक्त यह बात समझ पाते तो आज आपको यह दिन देखना ना पड़ता। मालती की बातें सुनकर शर्मिंदगी के कारण मोनिका कुछ बोलते के बजाय नीचे नजर करके इधर उधर देखने लगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।